वर्ल्ड ट्रैवल देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज किस नंबर 3 में बात होगी इंडिया के सियासत और उसकी फ़ौजी ताकत के ऊपर। अगर आपने किस नंबर 1 या 2 इंडिया की तारीखी हवाले से नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को लिंक मिल जाएगी या आप चैनल का विज़िट करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल वर्ल्ड ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी इस सैर व सियाहत और मालूमात से भरपूर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों, भारत एक झूठी जमहूरियत वाला मुल्क है। जमहूरियत बस नाम के लिए है, कामों में इसका कोई दखल नहीं। भारत अपनी 29 रियासतों यानी सूबाजात और मरकज़ी ज़ेर हुकूमत इलाकों का यूनियन इत्तेहाद है, जिसका बुनियादी ढांचा वफाकी है। भारत की रियासत का सरबराह सदर भारत है। सदर और नायब सदर भारत 5 साल अरसे के लिए मुंतखब होते हैं। भारत में इंतज़ामी ताकत काबीना के पास होती है। काबीना के सरबराह वज़ीर आज़म होते हैं। सदर उनको वज़ीर आज़म मुकर्रर करते हैं, जिनको पार्लिमान की अक्सरियती जमायत या जमायतों ने नामज़द किया होता है। फिर वज़ीर आज़म के सलाह पर दूसरे वज़रा मुकर्रर होते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जो 28 रियासतों और 8 मरकज़ी ज़ेर इक़्तिदार इलाकों पर मबनी है। सन 1956 के स्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत इत्तेहादी इलाके मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार आते हैं। रियासतों को लसानी बुनियाद पर तश्कील की गई। हर रियासत या इत्तेहादी इलाका अज़ला में तकसीम किया गया और अज़ला तहसीलों में। हुकूमत की आखिरी इंतज़ामी इकाई के तौर पर गाँव यानी पंचायत तश्कील पाए गए। में सन 1947 में अपनी आज़ादी के बाद से भारत ने ज़्यादातर ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। सन 1950 की दहाई में भारत ने भरपूर तरीके से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय ममालिक से आज़ादी की हिमायत की और गैर वापस्ता तहरीक में एक अहम किरदार अदा किया। सन 1980 की दहाई में भारत ने पड़ोसी ममालिक की दावत पर 2 ममालिक में मुख्तसर फ़ौजी मुदाखलत की, जिनमें मालदीव, श्रीलंका और दीगर ममालिक में ऑपरेशन के दौरान में भारतीय अमन फ़ौज भेजी गई। जबकि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ एक कशीदा ताल्लुकात शुरू से बरकरार रहा है और दोनों मुल्कों में 3 बार जंगों यानी सन 1965 और 71 और सन 1992 की जंग में मद्दे मुकाबिल आए। तनाज़ा कश्मीर इन जंगों की बड़ी वजह थी। सन 1971 को छोड़कर कि वो जंग उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में शहरी कशीदा हालात के लिए की गई थी। सन 1962 की भारत चीन जंग और पाकिस्तान के साथ सन 1965 के जंग के बाद भारत ने अपने फ़ौजी और इक़्तिसादी हालत में तरक्की करने की नुमायाँ कोशिश की। सोवियत यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से सन 1960 की दहाई में सोवियत यूनियन भारत का सबसे बड़ा हथियार फराहम करने वाला मुल्क के तौर पर उभरा है। आज रूस के साथ दौरे रूस ताल्लुकात को जारी रखने के लिए अलावा भारत इसराइल और फ्रांस के साथ दिफाई ताल्लुकात भी रख रहा है। हालिया बरसों में भारत ने इलाकाई ताउन और आलमी तजारती तंजीम के लिए एक जनूबी एशियाई एसोसिएशन में मौसर किरदार अदा किया है। भारत ने अब तक 10,000 मुतहदा फ़ौजी और पुलिस एहलकारों के ज़रिए 4 बर-ए-आज़मों में 35 अक़वाम मुत्तहिदा अमन कार्रवाइयों में खिदमत फराहम की हैं। भारत भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाम, ख़ास तौर पर मशरक़ी एशिया की सरबराह इजलास और G85 इजलास में एक सरगर्म रुकन रहा है। इक़्तिसादी शोबे में भारत ने जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के तरक्की पज़ीर ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात रखे हैं। अब भारत ने आगे की तरफ देखो पॉलिसी में भी इत्तफ़ाक़ किया है। ये आसियान ममालिक के साथ अपने शराकत को मजबूत बनाने के अमूर का मामला है, जिसमें जापान और जनूबी कोरिया ने भी मदद की है। ये ख़ास तौर पर इक़्तिसादी सरमायाकारी और इलाकाई सलामती की कोशिश है। सन 1974 में भारत ने अपने पहले एटमी हथियारों का तजर्बा किया और फिर सन 1998 में ज़ेरे ज़मीन तजर्बात किए। भारत के पास अब अनवाउ इक़साम के जौहरी हथियार मौजूद हैं। भारत अब रूस के साथ मिलकर जदीद लड़ाका तैयार कर रहा है, जो जौहरी हथियारों से लैस होकर हमलावर होने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका इक़्तिसादी वसी तर बाहमी मफाद और दफ़ाई ताउन भी बढ़ गया है। 2008 में भारत और अमेरिका के दरमियान
میں غیر فوجی جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ حالانکہ اس وقت بھارت کے پاس ایٹمی ہتھیار تیار تھا اور وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اس کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ادارے اور نیوکلیئر سپلائر گروپ سے چھوٹ حاصل ہے۔ اسی معاہدے کے تحت بھارت کی غیر فوجی جوہری ٹیکنالوجی اور جوہری تجارتی مقاصد پر پہلے ہی پابندی ختم کر دی گئی۔ بھارت دنیا کا چھٹا ایٹمی ہتھیار سے لیس ملک بن گیا ہے۔ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی جانب سے دی گئی چھوٹ کے بعد بھارت روس، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا سمیت دوسرے ممالک کے ساتھ غیر فوجی جوہری توانائی معاہدے پر دستخط کرنے کے قابل ہے۔ تقریباً 1.3 ملین سرگرم فوجیوں کے ساتھ بھارتی فوج دنیا میں تیسری سب سے بڑی فوجی طاقت ہے۔ بھارت کے صدر بھارتی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی مانے جاتے ہیں۔ سال 2011 میں بھارتی دفاعی بجٹ 36.3 ارب امریکی ڈالر رہا، یا خام ملکی پیداوار کا 1.83%۔ 2008 کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت خریدنے کی طاقت کے معاملے میں بھارتی فوج کے فوجی اخراجات 72.7 ارب امریکی ڈالر رہے۔ سال 2011 میں بھارتی وزارت دفاع کے سالانہ دفاعی بجٹ میں 11.6% اضافہ ہوا، تاہم یہ رقم حکومت کی دیگر شاخوں کے ذریعے فوجی اخراجات کے بجٹ میں شامل نہیں ہوتی۔ حالیہ سالوں میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار درآمد کنندہ بن گیا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھی انڈیا کی سیاست اور اس کی فوجی طاقت کے بارے میں۔ کل انشاءاللہ کس نمبر 4 میں انڈیا کی آبادیات اور ثقافت کے اوپر ایک مکمل ویڈیو مشتمل ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔